दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव आज आपको उन महारथियों, उन योद्धाओं के बारे में बता रहा हूँ जिनके घोड़ों के क्या नाम थे या उनके जो सवारी थी हाथी उसका क्या नाम था। दोस्तों जैसा आप जानते हैं प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक जो घुड़सवारी या हाथी जो भी सवार जो जिस पे योद्धा सवारी करते थे वो बहुत प्रमुख अंग हुआ करते थे युद्ध का। और कई युद्धों का निर्णय जो था वो इन्हीं ये जो सवार थे हाथी और घोड़े उनसे ही जीता जा सका था। बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं इतिहास में, तो मैं आपको बताता हूँ प्रमुख सवार और उनकी सवारियाँ क्या थे। योद्धाओं के योद्धा जो थे उनके जो सवार थे उनके नाम क्या थे, घोड़ों के क्या नाम थे, हाथियों के क्या नाम थे, इस संदर्भ में आज का वीडियो। तो आइए देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम था नाट्यरंभा। महाराजा रणजीत सिंह की घोड़ी का नाम था लैला। लैला जो थी उनकी घोड़ी थी। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें राम प्रसाद ने बड़ी ही वीरता के साथ युद्ध लड़ा था। राम प्रसाद ने मुग़ल सेना के 14 हाथियों का संहार कर दिया था। तब अकबर ये बहुत दूर से देखता रहा और तब उसने 7 हाथी और 14 महावतों को भेजा और राम प्रसाद को पकड़वाया। राम प्रसाद इतना स्वामी भक्त था कि जब उसको दिल्ली ले जाया गया तो उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और अपने प्राण त्याग दिए। राम प्रसाद का नाम अकबर ने पीर पंजाल रखा या पीर प्रसाद रखा था। अकबर के घोड़े का नाम रहबर था। अकबर का जो घोड़ा था उसका नाम रहबर था। पेशवा बाजीराव पेशवा के घोड़े का नाम, बाजीराव पेशवा जो थे वो 4 घोड़े थे उनके पास। उनके घोड़ों के नाम थे नीला, गंगा, सारंगा और औलख। नीला, गंगा, सारंगा और औलख ये बाजीराव पेशवा के घोड़ों के नाम थे। सम्राट अशोक, महान शासक अशोक द महान जिनको हम कहते हैं, उनके घोड़े का नाम था पवन। दोस्तों अलेक्जेंडर सिकंदर महान जो अब आप सोचिए कि यूनान से लेकर हिंदुस्तान तक वो जिस घोड़े पर आया और जिस घोड़े से उसने पूरे विश्व विजय फतह की, उस घोड़ा कितना वफादार होगा। उस घोड़े का नाम था बूसेफेलस सिकंदर के घोड़े का नाम था। अंतिम हिंदू सम्राट जिसको विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई अर्थात हेमू के घोड़े का नाम था हवाई हेमू के घोड़े का नाम था। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों हमने सुनी कहानी थी। इनके 3 घोड़े थे, पवन, बादल और सारंगी। लक्ष्मीबाई के 3 घोड़े थे, पवन, बादल और सारंगी। छत्रपति शिवाजी, मराठा नरेश, इनके 7 घोड़े थे। ये हमेशा घोड़े बदलते रहते थे। छत्रपति शिवाजी के जो घोड़े थे उनमें उनको सबसे पसंद घोड़ा जो था और जो अंतिम समय तक उनके पास जो घोड़ा रहा वो था कृष्णा घोड़े पर ही सवार होकर हुए जब उन्होंने राज्याभिषेक किया और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वचन लिया। जब वो दरबार में गए तो अपने सफ़ेद घोड़े कृष्णा पर ही गए। उनके 6 घोड़े अन्य और थे, मोती, विश्वास, तुरंगनी, इंद्रायणी, गजरा, रणवीर। ये 7 घोड़े जो थे, ये 7 घोड़े थे छत्रपति शिवाजी के पास, जिनमें उनका कृष्णा सबसे प्रिय था और ये सफ़ेद रंग का था। चेतक की अगर हम बात ना करें तो बिना चेतक के बात किए वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो चेतक जो था वो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। यह काठियावाड़ी घोड़ा था और काठियावाड़ का एक व्यापारी जो था इन 3 घोड़े लेकर आया था, चेतक, त्राटक और अटक। महाराणा प्रताप ने चेतक को अपने पास रख लिया, एक घोड़ा मारवाड़ भिजवा दिया और एक घोड़ा अपने भाई शक्ति सिंह को दे दिया। दोस्तों अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को अवश्य भेजें। जय हिंद, वंदे मातरम।